आती है नहीं ये तो सर अक्सर पेश होती है आपके सामने नहीं ये जर्नलिस्ट का फंक्शन है सर ये हमारे सरपरस्त है ना इसलिए जर्नलिस्ट ऑल्सो यस यानी प्लास्टिक की बोतल तो होता है बड़ी अच्छी नहीं होती यहाँ सीनियरिटी होगी सबसे सीनियर जर्नलिस्ट कौन है यहाँ आज नासिर साहब बुजुर्ग कितने साल हो गए आप नासिर साहब तकरीबन 30 इयर्स हो गए 30 इयर्स हो गए 30 बस मेरे साहब भी हैं सर 3 इयर्स से कितने साल मैं तकरीबन कोई 25 साल हो गए बस नहीं इस फील्ड में 25 साल जर्नलिस्ट और बेटे अच्छा काम अच्छा ही रहता है तो अच्छा अब मैं कुछ बातें आपके तवज्जुह से आपको तो मैं नहीं कुछ बता सकता हूँ ना मगर आपके तवज्जुह से कर सकता हूँ कि आप और हमारा एक तरह से साथ इस लिहाज से भी है कि आप भी लिखना पढ़ने वाले लोग हैं हम भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं कलम की ताकत तो जब मैं चीफ जस्टिस बलूचिस्तान का जब बना था तो एक हमारे जज थे लंबे चौड़े वो बहुत लंबे लंबे जुमले बनाते थे ख़त्म ही नहीं होता था कि भाई मैं सांस लूँ किस जगह में रुकूँ किसी का कॉमर आएगा किसी का फुल स्टॉप आएगा मुझे समझ नहीं आया मैंने कहा इनको मैं कैसे बताऊँ मैंने कहा ये मैं कुछ कहूँगा तो कहेंगे इसको क्या पता है तो मैंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक जजमेंट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जजमेंट था शिपिंग मैटर पे था तो बहुत ही टेक्निकल मैटर था उसमें एक जुमला मुझे याद है उसमें द शिप सेल 3 अल्फाज पे जुमला था तो खैर वो हम लोग आपस में हमारे जमाल साहब नईम साहब का ये जोक बन गया कि जब मैंने कहा ये देखिए ये कैसा जजमेंट लिखा है उस तरीके से मैं उनको बताना चाह रहा था कि भाई ये देखिए छोटे जुमले भी आप और ये अंग्रेज लिख रहा है ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स लिख रहा है ये फाइज ईसा नहीं आपको बता रहा है तो खैर तो इसी अब हाल में मैं कम से कम नहीं था लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा अब आप कोई दाढ़ी वाली बात ना करिए अच्छा तो अनाउंस हो गया है तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था 25 दिसंबर को जो कि हजरत ईसा की ईसाई समझते यौम विलादत भी है तो ये था वो आर्टिकल डॉन में ट्रायल ऑफ जीसस क्राइस्ट द निगेशन ऑफ जस्टिस ठीक है तो इसमें अगर आप लोग इंटरेस्टिंग है रिलीजियस और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में तो जो अदालत ने उनको सजा सुनाई थी वो सेनहीड्रिन था वो रैबाइज का कोर्ट होता था उसका जो हाई प्रीस्ट था उसका नाम था के पास और उसी के दामाद प्रोसिक्यूटर भी था अनास उसमें बहुत सारी और भी बातें जो ऑब्वियस निगेशन ऑफ जस्टिस में जा रही थी जब मैंने ये लिखा और ये जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये जजमेंट हमने अनाउंस किया तो एक फॉरेनर ने मुझसे कहा क्रिश्चियन फॉरेनर ने कैन यू प्लीज रीविजिट दैट डिसीजन ऑल्सो तो कहाँ से कहाँ बातें जाती हैं अच्छा अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कर मैं इसको तारीफ दूंगा शायद इसमें तनकीद का उनसर हो मगर मैं इसको तारीफ के जुमरे में लूंगा जी अच्छे काम देर नहीं करना चाहिए करने में जब भी करे अच्छा काम अच्छा ही रहता है तो अच्छा अब मैं कुछ बातें आपके तवज्जुह से आपको तो मैं नहीं कुछ बता सकता हूँ ना मगर आपके तवज्जुह से कर सकता हूँ कि आप और हमारा एक तरह से साथ इस लिहाज से भी कि आप
भी लिखना पढ़ने वाले लोग हैं, हम भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, कलम की ताकत। तो जब मैं चीफ जस्टिस बलूचिस्तान का जब बना था तो एक हमारे जज थे, लंबे चौड़े, वो बहुत लंबे लंबे जुमले बनाते थे, ख़त्म ही नहीं होता था कि भाई मैं सांस लूँ, किस जगह में जब रुकूँ, किसी का कॉमा आएगा, किसी का फुल स्टॉप आएगा। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा इनको मैं कैसे बताऊँ। मैंने कहा ये मैं कुछ कहूँगा तो कहेंगे इसको क्या पता है। मैंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक जजमेंट, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जजमेंट था, शिपिंग मैटर पे था, तो बहुत ही टेक्निकल मैटर था। उसमें एक जुमला मुझे याद है, उसमें द शिप सेल्ड, 3 अल्फाज पे जुमला था। तो खैर वो फिर हम लोग आपस में, हमारे जमाल साहब नईम साहब का ये जोक बन गया कि जब मैंने कहा ये देखिए ये कैसा जजमेंट लिखा है, उस तरीके से मैं उनको बताना चाह रहा था कि भाई ये देखिए छोटे जुमले भी आप, और ये अंग्रेज लिख रहा है, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स लिख रहा है, ये फायज ईसा नहीं आपको बता रहा है। तो खैर तो इसी अब हाल में मैथ कम से कम नहीं था, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा। अब आप कोई दाढ़ी वाली बात ना करिए। अच्छा, तो मेरे साहबजादे को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, वो खैर मुझसे ज्यादा मेरे ख्याल में अंग्रेजी वगैरह में माहिर है। वो ये किताब पढ़ रहा था, फर्स्ट यू राइट अ सेंटेंस। ये किताब तुम्हारे लेवल पे, मास्टर इन फिलोसफी, तुम ये किताब पढ़ रहे हो। मैंने जरा सा उसका मजाक किया, तो फिर मैंने ली उससे, और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, मतलब कैसे एक जुमला कैसे लिखना चाहिए। अब इससे मैं कुछ लफ्ज बताना चाहता हूँ जो मेरे ख्याल में ना सिर्फ सहाफियों के लिए बल्कि वकीलों के लिए भी और जजेस के लिए भी उसमें सबक है। मेरा सबक नहीं है, इनका सबक है। ये मैं इसी किताब से ले रहा हूँ। गुड राइटिंग इज डन विद अ कोल्ड आई बट एन ओपन हार्ट। इसका तर्जुमा कुछ शायद यूं होगा, अच्छी तहरीर के लिए ठंडी आंख और खुला दिल चाहिए। मेक ईच वर्ड काउंट, हर लफ्ज को तवज्जो के लायक बनाइए। देयर इज नो वर्च्यू इन वॉल्यूम, नो बेनिफिट इन बल्क। महज हुजूम कोई काबिल कदर चीज नहीं है, भारीपन का कोई फायदा नहीं। अब सिर्फ मैं आपको 2 भारीपन फैसले बता दूं जो हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, वो मेरे ख्याल में शायद हाई कोर्ट के लिए रिकॉर्ड रखती है। 627 पैराग्राफ पे तहरीर है, और जब सुप्रीम कोर्ट आया यही जजमेंट, सिर्फ मेजॉरिटी जजमेंट 4 जजेस का, वो 963 पैराग्राफ पर है। कि मैंने अभी तक इतनी लंबी क्रिमिनल लॉ में कोई जजमेंट नहीं देखी है, शायद सिविल लॉ में भी नहीं है, मगर सिविल लॉ के जजमेंट जरा लंबे हो जाते हैं, मगर क्रिमिनल लॉ में इतने लंबे जजमेंट नहीं होते। तो ये मुझे याद आई बात जब मैं पढ़ रहा था, देयर इज नो वर्च्यू इन वॉल्यूम, नो बेनिफिट इन बल्क। और मेरे ख्याल में कुछ हमारे वकील साहब यहाँ बैठे, मैं उनसे उनको पूछ करके शर्मिंदा नहीं करूंगा, हर चेरी का व्यू है इस जजमेंट पे। अगर आप पूछे ये आपने पढ़ा है तो मेरे ख्याल में बहुत कम ने पूरे ये जजमेंट पढ़े, क्योंकि इतने बड़े लंबे जजमेंट से बहुत कम लोगों ने पढ़े। अच्छा, अगला है ये जो नसीहत करते हैं हम सबको, रीड स्केप्टिकली एंड थिंक क्रिटिकली। पढ़िए शक के साथ और सोचिए तनकीदी जहन के साथ। फिर अगला, टू राइट वेल यू नीड टू रीड एंड ऑडिट योर ओन वर्ड्स। अच्छे लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है और अपने अल्फाज का हिसाब किताब जरूर करें। आपसे खुद ही करेंगे तो आप देखेंगे भी उसको। जो शुरू में मैंने बात की थी द शिप सेल्ड वाली, फुल स्टॉप लाइक लंग्स नीड एयर। फेफड़ों की तरह फुल स्टॉप को भी हवा चाहिए, मतलब जरा रुक जाइए। तो बस ये कुछ चीजें मैंने आपसे शेयर करना थी, और आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आपको हल्फ दे, और यकीनन आप अपने हल्फ की पासदारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये खुद ही बताएंगे आपको। मेरे ख्याल से सर वो सेरेमनी तो कंक्लूड हो गई, स्पीच भी हो गई साथ में, तब मेरे ख्याल से हमारे साथी अगर वैसे आपने किया तफरीक रखी ना, मेरे साथी
यानी कि हमें आप चाय पे नहीं बुला रहे। आपने नोट कर लिया? देखा आप भी हमारे साथी हैं। मैं तो हो सकता हूँ। जवाब सीधा देखिए, आपने तफरीक की खुद चाय ले ली, इनको ले ली। मेरे पास नहीं आया। चलिए बिस्मिल्लाह।